दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसी दुश्मनियां होती हैं जो सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि विचारधाराओं, ताकत और भविष्य की दिशा के बीच होती हैं। और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा टकराव भी कुछ ऐसा ही है। इसकी शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1969 में। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी, जिसे अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता था। लेकिन उसी साल ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे ईरानी इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई इस्लामिक सरकार बनी और यहीं से ईरान की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। नई सरकार ने अमेरिका को बड़ा शैतान कहा और इजराइल को एक अवैध देश मानते हुए उसके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता हमेशा से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक है कि इसके पीछे परमाणु हथियार बनाने की योजना हो सकती है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो इससे पूरे मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन बदल सकता है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर कई गुप्त ऑपरेशन भी हुए। साल 2010 में दुनिया ने पहली बार साइबर युद्ध की ताकत देखी, जब स्टक्सनेट नाम का एक खतरनाक कंप्यूटर वायरस ईरान के नतांज परमाणु प्लांट में घुस गया और वहां की कई मशीनों को खराब कर दिया। बाद में कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस साइबर हमले के पीछे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिक भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए, जिनमें सबसे चर्चित नाम मोहसिन फखरीजादेह का था, जिन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम चेहरा माना जाता था। 2020 में उनकी हत्या कर दी गई और ईरान ने इसके लिए सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यह संघर्ष सिर्फ गुप्त ऑपरेशनों तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व के कई देशों में ईरान और इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध भी चलता रहता है, जिसे प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। उदाहरण के वहाँ कार्यक्रम को काफी समय तक धीमा कर दिया, इन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने मिडिल ईस्ट में कई ऐसे संगठनों को समर्थन देना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ थे। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे समूहों को ईरान का समर्थन मिलने की बात अक्सर सामने आती रही है। यही कारण है कि कई बार इजराइल और इन संगठनों के बीच टकराव होता है, जिसे बड़े स्तर पर ईरान और इजराइल की अप्रत्यक्ष लड़ाई माना जाता है। अब इस पूरे संघर्ष में इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। लंबे समय से इजराइल को सैन्य और आर्थिक मदद देता रहा है। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, अमेरिका अक्सर इजराइल के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरान पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। लेकिन ईरान का कहना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है। साल 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे कई प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन कुछ साल बाद अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया और तनाव फिर से बढ़ गया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में कई बार हालात ऐसे बने जब लगा कि शायद अब खुला युद्ध शुरू हो सकता है। ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और समुद्री टकराव जैसी घटनाएं लगातार सामने आने लगीं और अब हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हाल की खबरों के अनुसार ईरान और इजराइल के बीच सीधे हवाई हमले और मिसाइल हमले देखने को मिले हैं। कई जगहों पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है